मेरे दोस्त किसी भी नंबर का घनमूल कैसे निकाले समझिए। देखिए यार 8 का घनमूल निकालना आसान है क्योंकि ये 2 का घन है, ये 3 का घन है, ये 4 का घन है, ये तो आसान है। लेकिन अगर मेरे बच्चे मैं आपसे पूछूं कि भैया 65 का क्यूब रूट बताइए क्या होगा, यानी अगर कोई नंबर ऐसा है जो परफेक्ट क्यूब नहीं है और उसका क्यूब रूट निकालना हो तो कैसे करें, ध्यान से समझिए इस वीडियो को। जैसे मेरे बच्चे मैंने आपसे पूछा कि 13 का क्यूब रूट निकालिए, तो आपको क्या करना है कि 13 के नजदीक परफेक्ट क्यूब नंबर ढूंढना है। तो आप कहेंगे 8 भी परफेक्ट क्यूब है और मेरे बच्चे 27 भी, तो नजदीक कौन सा नंबर है, 8 है। तो जो नजदीक है उस नंबर को लिखें, तो 8 लिखा। अब 8 से कितना बड़ा है, 5, तो ऐसे लिख दिया। जो सबसे नजदीक है उसको लिखना है। अब क्या करना है मेरे दोस्त, इस 8 का निकालिए क्यूब रूट, तो 8 का क्यूब रूट कितना है, 2। अगर प्लस किया है तो प्लस 5। नीचे लिखिए 3 टाइम्स ऑफ स्क्वायर ऑफ दिस नंबर, इस नंबर का वर्ग करके 3 से गुना, तो 2 का वर्ग 4, 4 गुना 3 12। तो मेरे बच्चे 2 जमा 5/12, 1/12 जो होता है उसकी वैल्यू होती है 0.06। तो मेरे बच्चे 5/12 की जो वैल्यू होगी 6×5 = 30, यानी लगभग 0.3 के आसपास होगी। तो जोड़ेंगे तो आंसर आएगा 2.3। इस तरीके से हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल पाते हैं। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैं पूछ रहा हूं कि 50 का घनमूल निकाल के बताइए क्या होगा। तो आप ये देखिए 50 के नजदीक परफेक्ट क्यूब नंबर कौन सा है, तो आप कहेंगे जी 27 भी है और 64 भी है। तो नजदीक क्या हुआ जी, 64। तो मेरे बच्चे यहां लिखिए 64 और कितना कम है जी, -40। अब आपको काम ये करना है कि 64 का निकालना है मेरे बच्चे क्यूब, तो इसका क्यूब रूट आया 4, माइनस या माइनस का साइन था 14। अब इसका वर्ग करना है, तो 4 का वर्ग 16 इंटू में 3। अब 2 से काटना चाहे 7 और 2 से काटे 8, तो मेरे बच्चे ये आया 4 - 7/24। अब आप ये बात तो समझते ही हैं कि भाई 1/24 का अगर डेसिबल नहीं भी पता तो 1/25 का पता है, हाँ जी 0.04 होता है, तो लगभग उसी के नजदीक 1/24, तो थोड़ा ज्यादा होगा। तो मैं कह रहा हूं अगर मैं ये भी ले लेता हूं तो 7 × 28 यानी 0.28 आएगा। 0.28 मैं 0.28 की जगह 29 लिख ले रहा हूं, तो घटाऊंगा इसमें से तो आंसर आ जाएगा 3.71। ये मेरे दोस्त मेरा आंसर होगा। मेरे बच्चे 100 का घनमूल निकाल के बताइए क्या होगा। तो आप ये देखिए कि 100 के नजदीक परफेक्ट क्यूब नंबर क्या है, 64 भी है और 125 भी है। तो नजदीक हुआ 125, तो हम लिखेंगे क्यूब रूट 125 - 25। अब 125 का जो क्यूब रूट होगा वो मेरे बच्चे होगा 5 - 25। अब आप मुझे बताना कि 5 का वर्ग क्या हुआ जी, 25, और गुना करना है 3 से। तो 25 से 25 घटा तो 1/3, और 1/3 की डेसिमल में वैल्यू 0.33 हुई। तो जब घटाएंगे तो ये आएगा 4.6666। ये मेरा आंसर हुआ। अगर समझ आया है तो 217 का क्यूब रूट निकालिए और निकालने तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।